नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वो गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित प्रेम दर्शन है, देवर्षि नारद विरचित भक्ति सूत्र। वस्तुतः ये जो पुस्तक है वो नारद भक्ति सूत्र है। अन्य पुस्तकें आपको इसी नाम से विभिन्न प्रकाशकों द्वारा मुद्रित मिलेंगी बाज़ार में। पुस्तक का कोड 341 है, 341। मेरे पास जो प्रति है वह थोड़ी पुरानी है। इसका मूल्य केवल 13 रुपये है। डिस्क्रिप्शन में मैं जो भी वेबसाइट पे अभी का मूल्य आ रहा होगा वो डाल दूंगा और गीता प्रेस से ख़रीदने का लिंक भी डाल दूंगा। यहाँ गीता प्रेस के विभिन्न जो स्टेशन स्टॉल हैं और उनकी पुस्तक की दुकानें हैं उसकी जानकारी दी गई है। ये भी थोड़ी पुरानी होगी। कुल पृष्ठ पुस्तक में 176 है, 176। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने इस पुस्तक में व्याख्या लिखी है हिंदी भाषा में। जैसे मैंने बताया मेरे पास थोड़ी पुरानी प्रति है, मूल्य इसका 13 रुपये है। ये पुस्तक की विषय सूची है। पिछले वर्ष 2 बार वृंदावन जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दोनों यात्राओं में संत महात्माओं के दर्शन भी हुए। उसमें दिसंबर महीने में जो मेरी दूसरी यात्रा थी उसमें श्री प्रेमानंद महाराज जी के सत्संग में भी भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो उस सत्संग में जो उनके प्रवचन का मुख्य प्रतिपाद्य विषय था वह भक्ति ही था, जिस सत्संग में मैं था। और नारद भक्ति सूत्र पर ही आधारित भक्ति के स्वरूप पर उन्होंने चर्चा की थी। इसी ग्रंथ के आधार पर उसका वीडियो उनके जो चैनल है भजन मार्ग पर शायद उपलब्ध है। 20 या 21 दिसंबर के आसपास के उनके सत्संग का वीडियो है, आप देख सकते हैं वो वीडियो। विषय सूची है प्रार्थना और निवेदन। फिर देवर्षि नारद का परिचय दिया गया है, विभिन्न शास्त्रों में जो उनके बारे में जानकारी मिलती है वह दिया गया है। उसका ग्रंथ यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। कुल 84 सूत्र हैं नारद भक्ति सूत्र में। उनको यहाँ पे 14 अध्यायों में विभाजित किया गया है, जिससे आपको जो इस ग्रंथ का मुख्य विषय है उसके बारे में अच्छी जानकारी मिल जाएगी। प्रेम रूपा भक्ति का स्वरूप ये प्रथम अध्याय है। फिर प्रेम में अनन्यता, प्रेम रूपा भक्ति के लक्षण और उदाहरण, प्रेम रूपा भक्ति फल रूपा है, प्रेम रूपा भक्ति के साधन और सत्संग की महिमा, प्रेम रूपा भक्ति में प्रधान बाधा कुसंगति है, माया से कौन तरता है, प्रेम रूपा भक्ति और गौणी भक्ति का स्वरूप, भक्ति की सुलभता और महत्ता, भक्ति के साधन और अंतराय, प्रेमी भक्तों की महिमा, वाद विवाद रूपी विघ्न, भक्ति में विघ्न, भक्ति के प्रधान सहायक और प्रेमा भक्ति का फल और भक्ति की सर्वश्रेष्ठता। यहाँ एक रेखा चित्र दिया गया है। प्रार्थना और निवेदन प्रारंभ हो रहा है। मुख्यतः इसमें जो जानकारी प्रारंभ में दी गई है वो है कि ये जो व्याख्या है, जो भाष्य है श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी द्वारा, उनके द्वारा ही यह निवेदन भी लिखा गया है। वह किस प्रकार से लिखा गया और किस प्रकार से इस रूप में आया। यहाँ प्रारंभ में ही ये बताते हैं कि सन 1916 ईस्वी में सबसे पहले मैंने देवर्षि नारद के सूत्रों की एक बंगला में छपी हुई पुस्तक देखी थी। उस समय मैं एकांतवास में था। भगवान की कृपा से परमार्थ साधन की ओर कुछ मन लगता था। उसमें देवर्षि के सूत्रों से बड़ी सहायता मिली। वहीं सूत्रों पर विचार करते करते उनका भावार्थ लिखने की इच्छा हुई और कुछ समय बाद भावार्थ लिखा भी गया। छपाने का ना उस समय इच्छा थी ना सुविधाएं ही। लगभग सन 1920 में मैं बम्बई में था। वहाँ एक दिन श्री वेंकटेश्वर प्रेस के स्वामी स्वर्गीय सेठ खेमराज जी से बातों ही बातों में सूत्रों की चर्चा चल गई। उन्होंने बड़े आग्रह से पांडुलिपि मुझसे ले ली और छापने के लिए उसे प्रेस में भी दे दिया, परंतु असावधानतावश वहीं पड़ी रह गई। मुझे कोई विशेष आग्रह था नहीं, इससे मैंने कोई ताकीद नहीं की। सेठ जी का स्वर्गवास हो गया। उसके अनंतर कई वर्षों बाद वहाँ से उस प्रति को वापस मांग लिया और फिर आगे किस प्रकार से ये पुस्तक जो है वो फिर उसमें थोड़ा बहुत संशोधन इत्यादि करके फिर उसकी छपाई हुई। यहाँ भक्ति सूत्र के बारे में कुछ कह रहे हैं। षड दर्शनों की भांति भक्ति सूत्र भी एक दर्शन माना गया है। इसे भक्तगण सप्तम दर्शन कहते हैं। ज्ञान विज्ञान संपन्न पुरुष ही वास्तव में भगवत प्रेम के प्रकृत अधिकारी होते हैं। देवर्षि ने 84 सूत्रों में भक्ति तत्व की व्याख्या, भक्ति के अंतराय, भक्ति के साधन, भक्ति की महिमा और भक्तों का महत्व भली भांति प्रकट कर दिया है। अवश्य ही इसमें भगवान के सगुण साकार दिव्य स्वरूप की भक्ति का वर्णन है, परंतु यह नहीं समझना चाहिए कि ज्ञान से इस भक्ति का कोई विरोध है। वरम स्वयं देवर्षि ने व्रज गोपियों का उदाहरण देकर उनके मन में श्री भगवान के महात्म्य का ज्ञान होना सिद्ध किया है। श्री भगवान का ज्ञान ही ना हो तो प्रेम किसमें हो। और यह तत्व सत्य ही है कि अभिन्न अखंड अनन्य अविकारी प्रेम होने पर ही हृदय के असली तत्व का प्रियतम के मन की बात का पता लगता है। अतएव ज्ञान और भक्ति का इसमें कोई विरोध नहीं समझना चाहिए।
इसी प्रकार कर्म का भी विरोध नहीं है। भगवान के लिए निष्काम कर्म करने की तो आज्ञा ही दी है, और कर्मों का सर्वथा त्यागी भक्त भी अहरनिश भगवान के प्रेम में मस्त होकर भगवत चिंतन रूपी कर्म तो छोड़ ही नहीं सकता। इसलिए देवर्षि कथित भक्ति में ज्ञान और कर्म दोनों ही हैं, अवश्य ही वे होने चाहिए भक्ति के अनुकूल। शुष्क ज्ञान और कर्म को इसमें स्थान नहीं है। शुष्क ज्ञान और कर्म को इसमें स्थान नहीं है। जो भक्ति के अनुकूल कर्म और ज्ञान है उसकी बात हो रही है, उसमें ऊपर नीचे बाहर भीतर सर्वत्र रस ही रस है, जो भक्ति के अनुकूल ज्ञान और कर्म है। भगवान रसमय ही है और उसी रस में परम आनंद है। भक्ति से उस रस में भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। भक्ति से ही ऋषि मुनि देव दुर्लभ परमानंद मिलता है। आगे फिर देवर्षि नारद जी का परिचय दिया गया है। अविद्या, अहंकार, ममत्व, आसक्ति आदि से सर्वथा रहित ये महापुरुष यंत्री भगवान के हाथों में यंत्रवत कार्य करते रहते हैं। इनका विवाद और कलह कराना भी लोक हितार्थ और भगवान की लीला के साधनार्थी हुआ करता है। कुछ लोग कहते हैं कि नारद नाम के कई भिन्न भिन्न व्यक्ति हुए हैं। उनमें वे 7 मुख्य मानते हैं। ब्रह्म के मानस पुत्र प्रथम, फिर पर्वत ऋषि के मामा, फिर वशिष्ठ पत्नी अरुंधति के भाई या सत्यवती नामक स्त्री के स्वामी, यहाँ की वहाँ करके आपस में लोगों को भिड़ा देने वाले ये चौथे, 5वें कुबेर के सभासद, 6ठे भगवान श्री राम की सभा के 8 धर्मशास्त्रियों में से एक, और 7वें जन्मेजय के सर्पयज्ञ के एक सदस्य। यहाँ पर हमें ना तो इस विवाद में पढ़ना है कि नारद एक थे या अनेक, और ना विवाद करके इसका निर्णय करने की हम में योग्यता ही है। हाँ, हमारी दृष्टि तो हमें एक ही नारद दिखाई देते हैं, जिन्होंने भिन्न भिन्न कल्पों और युगों में भगवान के यंत्र की हैसियत से विभिन्न कार्य किए हैं और कर रहे हैं। यहाँ तो हमें नारद जी उस कार्य के संबंध में कुछ कहना है जिसका संबंध भक्ति से है, और वास्तव में वही नारद जी का प्रधान कार्य है। यहाँ फुटनोट में बताते हैं, प्रसिद्ध गीता के टीकाकार महात्मा श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने अपने भक्ति रसायन ग्रंथ में देवर्षि नारद जी के इस क्रम का अनुसरण करते हुए भक्ति की 11 भूमिकाएं बतलाई। श्री मधुसूदन सरस्वती जी की गीता की टीका पर चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, गीता वाली प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। प्रथम महापुरुषों की सेवा, तदनंतर उनकी दया पात्रता, ये भक्ति के 11 भूमिकाएं हैं। उससे इनके धर्मों पर श्रद्धा, श्रद्धा से हरिगुण का श्रवण, श्रवण से प्रेम के अंकुर की उत्पत्ति, प्रेम से स्वरूप प्राप्ति, उससे परानंद स्वरूप में प्रेम वृद्धि, प्रेम वृद्धि से परमानंद का स्फुरण, उससे भागवत धर्म में निष्ठा, उससे अपने में उन गुणों का प्राकट्य, और उससे प्रेम की पराकाष्ठा। इस प्रकार भक्ति की भी भूमिकाएं कही गई। ये जो श्रीमद् भगवद गीता की टीका है उसमें भी कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों को ही दिखाया गया है, और 18वां अध्याय को 6 अध्यायों में बांट के प्रथम 6 में कर्म, बीच के 6 में भक्ति और अंत के 6 में ज्ञान का प्रतिपादन है। ऐसा श्री मधुसूदन सरस्वती ने अपनी टीका में बताया है। यहाँ से ग्रंथ प्रारंभ हो रहा है। पहले जो मूल सूत्र है वो दिए गए हैं बोल्ड बड़े फॉन्ट में, सूत्र की संख्या भी दी गई है। फिर नीचे उसके बोल्ड फॉन्ट में ही उसके हिंदी में अनुवाद दिया गया है, और हिंदी अनुवाद के नीचे फिर साधारण फॉन्ट में व्याख्या दी गई है, जो कि हिंदी में ही लिखी गई थी, तो उसका कोई संस्कृत या अनुवाद का सवाल नहीं है। कई सारे फुटनोट्स भी दिए गए हैं, और अपनी व्याख्या में उन्होंने श्रीमद् भागवत से, बोधसार, नारद पंचरात्र, विभिन्न ग्रंथों से जो है वो श्लोक इत्यादि और प्रमाण भी उद्धृत किए हैं। चैनल पर पंचरात्र आगम के ऊपर एक छोटी सी बुकलेट रामकृष्ण मठ द्वारा प्रकाशित है, उस पर वीडियो उपलब्ध है। उस बुकलेट की ही भूमिका में लिखा गया था कि जो वैष्णव धर्म है उसके जो मुख्य ग्रंथ हैं उसमें नारद भक्ति सूत्र, सांडिल्य भक्ति सूत्र, श्रीमद् भागवत महापुराण और फिर पंचरात्र इत्यादि आगम वगैरह जो है वो सब आते हैं। तो नारद भक्ति सूत्र जो है एक बहुत ही मुख्य वैष्णव धर्म ग्रंथ है, और सांडिल्य भक्ति सूत्र भी, हम सांडिल्य भक्ति सूत्र पर भी चर्चा करेंगे। नारद भक्ति सूत्र पे भी और भी कुछ भाष्य हैं जो मेरे पास हैं, तो उन पुस्तकों पर भी चर्चा करेंगे। प्रेमारूप भक्ति के लक्षण और उदाहरण, ये सूत्र संख्या 15 से प्रारंभ हो रहा है। जो मैंने बताया था श्री प्रेमानंद महाराज जी का जो प्रवचन था उस दिन का, वो इसी पर आधारित था, और यहीं पे विभिन्न जो इस अध्याय में जो आचार्य रहे हैं उनका भक्ति को लेकर जो मत रहा है वह नारद मुनि ने प्रस्तुत किया है, और उसके बाद उन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया है। तो इसी पर चर्चा थी उस दिन के प्रवचन में। यहाँ पे पराशर नंदन श्री व्यास जी के मतानुसार जो भगवान की पूजा आदि में अनुराग होना भक्ति है। फिर श्री गर्गाचार्य के मत में क्या है, फिर शांडिल्य ऋषि के मत में क्या है। शांडिल्य भक्ति सूत्र की रचना जैसा मेरी समझ में आया है शायद नारद भक्ति सूत्र से पहले हुई थी, क्योंकि इस सूत्र में शांडिल्य भक्ति सूत्र की चर्चा
एक से अधिक स्थान पर है। और फिर देवर्षि नारद ने अपना मत भी यहाँ प्रस्तुत किया है। ऐसे ही यहाँ पे फुटनोट, जैसे नाम अपराधों से बचते हैं तो यहाँ नाम के 10 अपराध हैं, तो वो 10 अपराधों की यहाँ सूची दी गई है। संतों की निंदा, भगवान के नामों में छोटे बड़े का भेदभाव करना, गुरु का अपमान, शास्त्र की निंदा, नाम में अर्थवाद, अर्थात यह समझना कि यह केवल प्रशंसा मात्र है, ऐसा फल नहीं होता। नाम का सहारा लेकर पाप करना, धर्म, व्रत, दान और यज्ञ आदि के साथ नाम की तुलना करना, अश्रद्धालु, हरि विमुख और सुनना ना चाहने वालों को नाम का उपदेश करना, नाम महात्म्य सुनकर भी उसमें प्रेम ना करना, और अहंकार, ममता तथा भोग आदि विषयों में आसक्त रहना, ये सब नाम अपराध हैं। ये फुटनोट में दिया गया है। यहाँ भी काफ़ी विस्तृत फुटनोट है, जिसमें वैष्णव शास्त्रों में इसलिए भक्तों में जाति भेद बुद्धि को एक अपराध बतलाया गया है कि भक्ति में जाति भेद की कोई बुद्धि नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा 64 अपराध बताए गए हैं वैष्णव ग्रंथों में, तो यहाँ वो 64 अपराध जो है उसको सूचीबद्ध करके लिखा गया है फुटनोट में। ये 74वें सूत्र में, नारद भक्ति सूत्र में आता है, वाद विवाद नहीं करना चाहिए। ये भक्ति में एक बहुत बड़ा विघ्न है। भक्ति के साधकों के लिए यह सूत्र बड़े ही महत्व का है। भक्त को तर्क वितर्क में पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यह समझना चाहिए कि मेरा तो हर एक क्षण अपने प्रियतम भगवान के भजन के लिए ही समर्पण हो चुका है, उसे दूसरे काम में लगाने का अधिकार ही नहीं है। फिर वह तर्क वितर्क करे भी किस बात की? सृष्टि कब हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, इसका मूल तत्व क्या है, इन सब बातों को जानने की उसे ज़रूरत नहीं है। उसने तो श्री भगवान ही सब कुछ मान जानकर अपना एकमात्र लक्ष्य बना लिया है, श्री भगवान को ही। भगवान अपना तत्व जब चाहेंगे आप ही समझा देंगे, मतलब भगवान खुद ही समझा देंगे अपने भक्त को। यहाँ फिर नीचे लिख रहे हैं, श्रद्धालु शिष्य जिज्ञासा भाव से गुरु के सामने तर्क उपस्थित करता है और गुरु उसकी शंका निवारण कर और भी प्रबल तर्क से उसे सिद्धांत समझाते हैं। ऐसा वाद दूषित नहीं है, मतलब ये जो वाद है यह ठीक है, परंतु जो वाद आग्रहपूर्वक होता है वह तो बुरा ही फल उत्पन्न करता है, और वाद में अपने मत का आग्रह तो हो ही जाता है। फिर सिद्धांत का लक्ष्य छूट जाता है और व्यक्तिगत दोष निरीक्षण, दोषारोपण और परस्पर गाली गलौज होने लगती है। विवेक नष्ट हो जाता है, क्रोध छा जाता है, वाणी बेकाबू हो जाती है और सदा के लिए वैर बंध जाता है। इसलिए वादे वादे वर्तते वैर वहनी, वाद विवाद से वैर की आग भड़क उठती है, यह कहा जाता है। भक्ति के पथिक को तो इतनी फुर्सत ही नहीं मिलनी चाहिए कि जिसमें यह वाद विवाद कर सके। आजकल इंटरनेट पे हम बहुत सारे वाद विवाद में बेकार का उलझ जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि ये अंश आपको पढ़ के सुना दूँ, अगर किसी को इससे कुछ लाभ हो तो। यहाँ ये 82वां सूत्र है। यहाँ प्रेमारूपा भुक्ति के एक होकर भी 11 प्रकार की होती है, तो ये 11 प्रकार की प्रेमारूपी भक्त जो है वह बताया गया है। और फिर नीचे यहाँ व्याख्या में ये जो 11 प्रकार के भक्त होते हैं उनके उदाहरण दिए गए हैं हमारे शास्त्रों में। जो जो भक्त आए हैं उनको इन कैटेगरीज में डिवाइड करके बताया गया है। देखिए यहाँ भी व्याख्या में कौंडिन्य, शेष, उद्धव, आर्णी, बलि, हनुमान, विभीषण आदि भक्ति तत्व के आचार्यगण लोगों की निंदा स्तुति का कुछ भी भय ना कर सब एक मत से ऐसा ही कहते हैं कि भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। तो यहाँ भी महर्षि सांडिल्य के भक्ति सूत्र ही उनके भक्ति तत्व के एक प्रधान आचार्य होने का प्रमाण दे रहे हैं। इस प्रकार पृष्ठ संख्या 176 पे जो है यह ग्रंथ समाप्त हो जा रहा है। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका जो भी करंट प्राइस है, जो इसका मूल्य है अभी गीता प्रेस की वेबसाइट पे वो डाल दूंगा। परचेज़ करने के लिए लिंक डाल दूंगा। कई लोग कमेंट में पूछते रहते हैं कि ये पुस्तक कैसे प्राप्त करें। अगर आप डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो वहाँ पे ऑनलाइन लिंक दिया रहता है। कोई भी पुस्तक ऑनलाइन लेना ज़रूरी नहीं है। गीता प्रेस के रेलवे स्टेशन पे, कई रेलवे स्टेशन पे स्टॉल हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं। कई जगह अगर बड़े शहरों में दुकानें भी हैं उनकी अपनी, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। और बहुत सारे जो पूजा सामग्री के विक्रेता हैं, अगर आपके शहर में जो भी बड़े या पुराने विक्रेता होंगे वो गीता प्रेस की पुस्तकें अवश्य रखते होंगे। अगर उनके पास कोई पुस्तक नहीं है तो भी आप उनके पास जा सकते हैं। उनके पास गीता प्रेस की सूची होती है, आप वहाँ पे उनको बोलें कि सूची में से कोड नंबर इतने की पुस्तक मुझे चाहिए, तो वो अगली बार जब अपनी दुकान के लिए पुस्तकें मंगवा रहे होंगे तो अगर आपको एक प्रति भी चाहिए होगी तो मंगवा देते हैं। मेरा अनुभव ऐसा ही रहा है, कभी किसी ने मना नहीं किया पुस्तक मंगवाने से। जो बड़े दुकानदार हैं, जो 20-50 किताबें अपने दुकान में रखते हैं, पुस्तकें अपने दुकान में रखते हैं, वो पूजा सामग्री बेचने वाले गीता प्रेस की, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। बाकी कई इंडोलॉजिकल बुक सेलर्स भी होते हैं, मगर उस तरह के बुक सेलर ज़्यादातर
तीर्थ स्थलों पे होते हैं या फिर बड़े शहरों में होते हैं, जैसे दिल्ली, बम्बई, बेंगलोर, इस तरह के शहरों में, या कहीं पे जैसे आप हरिद्वार, ऋषिकेश, वृंदावन, इस तरह की जगहों पे भी होते हैं। तो वहाँ इस तरह के बुक सेलर्स होंगे, वहाँ भी आपको ये पुस्तकें मिल जाएंगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।